हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के 12th चैप्टर में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम में इसे कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे नए फंक्शंस को बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फंक्शन की। फंक्शन स्वतंत्र कथनों का समूह होता है जो किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रोग्राम के अन्य भागों से स्वतंत्र रहता है, अर्थात किसी पर्टिकुलर विशेष कार्य के लिए फंक्शन बनाए जाते हैं। फंक्शन को एक नाम दिया जाता है जो फंक्शन नेम कहलाता है। फंक्शन को सब रूटीन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात उप फंक्शन के नाम से भी इसे जानते हैं। फंक्शन के माध्यम से एक बड़े प्रोग्राम को व्यवस्थित करने और तैयार करने की अपेक्षा छोटे छोटे फंक्शंस में तैयार करना और व्यवस्थित करना आसान होता है। अर्थात अगर हम कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसे छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर लेंगे तो पूरा प्रोग्राम बनाने में सरलता होगी। अर्थात हम अगर उस प्रोग्राम में कहीं कोई गलती भी होगी तो हम उन छोटे छोटे फंक्शंस पर ध्यान देंगे कि कोई छोटा फंक्शन गलत तो नहीं है। वहाँ पर फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग क्या क्या हैं? यदि प्रोग्राम का आकार बहुत बड़ा अथवा जटिल होता है तो फंक्शन के उपयोग से प्रोग्राम सरलता से बनाए जा सकते हैं। वहाँ पर फंक्शन की उपयोगिता समझ में आती है। इसका दूसरा उपयोग है, फंक्शन का प्रयोग प्रोग्राम के डिबगिंग के दौरान प्रॉब्लम्स को अर्थात समस्याओं को कम करने के लिए भी होता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है डिबगिंग। देखिए, बग का मतलब होता है एरर। बग का मतलब होता है एरर और डिबग का मतलब होता है कि एरर को हटाना। उसे कहते हैं डिबग करना। एरर को हटाना मतलब डिबग करना। तो फंक्शन का प्रयोग प्रोग्राम की डिबगिंग के दौरान, अर्थात जब हम एरर्स को हटा रहे हैं तो उनके उस दौरान आई समस्याओं को कम करने के लिए भी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग है कि फंक्शन के द्वारा प्रोग्राम समझने में आसान होता है। आगे चलते हैं कि फंक्शन कैसे काम करता है। हाउ डज फंक्शन वर्क्स। आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा। जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइलर अर्थात सी का कंपाइलर सबसे पहले पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन को ढूंढता है कि मेन फंक्शन प्रोग्राम में लगा है कि नहीं, यूज़ है कि नहीं। अगर मेन फंक्शन प्रोग्राम में लगा हुआ है तो सबसे पहले मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद मेन फंक्शन के बाद लिखे हुए सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो फंक्शन कैसे काम करेगा? सबसे पहले मेन फंक्शन को ये ढूंढेगा। इसी प्रकार मेन फंक्शन एक यूडीएफ फंक्शन भी है, अर्थात यूज़र द्वारा बनाया गया फंक्शन। चलिए समझते हैं इसे। किसी भी प्रोग्राम का कंट्रोल सर्वप्रथम मेन फंक्शन में जाता है। यह सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन है तथा इसका पहला स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। शेष अन्य सभी फंक्शन तब क्रियान्वित होते हैं जब उन्हें मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है। अर्थात ये नहीं कि हम अगर प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना लगाएं और जितने भी फंक्शन है सभी को प्रयोग कर दें, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन है, strcpy फंक्शन है, डायरेक्टली प्रयोग कर दें तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम का क्रियान्वयन अर्थात एग्जीक्यूशन इसी फंक्शन से स्टार्ट होता है। कौन से फंक्शन से? मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अभी हमने फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा। अब हम फंक्शन के प्रकार को पढ़ेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सा है, एक बार आप आसानी से ध्यान से पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। फंक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है यूडीएफ अर्थात यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं,
अर्थात जो पूर्व परिभाषित हैं। सी कंपाइलर के साथ मिलने वाले फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। अर्थात हम सी भाषा में जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस किताब को पढ़ करके हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे उसी को, हम उसी कोड को डेस्कटॉप पर उसकी कोडिंग करेंगे कंप्यूटर पर। तो वो फंक्शन पहले से क्या है, बने बनाए हैं, तो वो कहलाएंगे प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। इज दैट क्लियर? इनको सी भाषा के निर्माण के समय ही परिभाषित कर दिया जाता है। जैसे देखिए कैसे, कौन कौन से हैं। जैसे प्रिंट एफ फंक्शन पहले से बना हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कैनफ फंक्शन इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गेट्स फंक्शन किसी स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए। strcpy हमने पढ़ा, किसी स्ट्रिंग की दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। तो इन सब को अगर प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं तो इनकी हेडर फाइल प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी हेडर फाइल है? प्रिंट एफ और स्कैनफ और ये गेटस की stdio.h है, और इसकी string.h हेडर फाइल हो गई। तो करते हैं, तो जिन फंक्शंस को प्रोग्राम में प्रयोग करेंगे उनकी हेडर फाइल को प्रोग्राम में लिखेंगे, तभी वो फंक्शन काम करेगा। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास पहले से बने बनाए फंक्शन नहीं है, हम उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहते, यूज़र खुद बनाकर प्रयोग करे और प्रोग्राम बनाए, मतलब नई चीज़ सीख करके प्रोग्राम बनाए। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो यूज़र द्वारा डिफाइन किए फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे फंक्शन जो यूज़र द्वारा परिभाषित किए जाते हैं वो यूडीएफ कहलाते हैं। जैसे मेन फंक्शन एक यूडीएफ फंक्शन है। कहीं मैंने अभी तक मेन फंक्शन की हेडर फाइल बताई? नहीं बताई, होती ही नहीं है, क्योंकि मेन फंक्शन एक यूडीएफ फंक्शन है, पहले से बना बनाया ये नहीं है, इसे यूज़र द्वारा परिभाषित किया गया है। अब जानते हैं कि फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है। अर्थात अब हम फंक्शन के द्वारा प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम पढ़े, एरे है, स्ट्रिंग है, या साधारण से प्रोग्राम लूप में भी, तो वहाँ पर बने बनाए कुछ फंक्शन अगर कहीं आए बीच में तो हमने डायरेक्टली प्रोग्राम बना दिया। साधारण से प्रोग्रामों में हमने लॉजिक दिया था, और जहाँ पर फंक्शन के प्रयोग आए, जैसे स्ट्रिंग के प्रोग्रामों में आए strlen फंक्शन, strcpy फंक्शन, तो वो तो हमने डायरेक्ट फंक्शन का प्रयोग किया, हेडर फाइल लगाई तो डायरेक्टली फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एक स्ट्रिंग की कॉपी दूसरे स्ट्रिंग में कर दें बिना strcpy फंक्शन के द्वारा, तो प्रोग्राम कैसा बनेगा और प्रोग्राम बनाने का फॉर्मेट क्या होगा, वो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेडर फाइल। किसी भी फंक्शन, चाहे फंक्शन का स्ट्रक्चर हो चाहे किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो, सबसे पहले हेडर फाइल प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम में हम कई सारी हेडर फाइल लगा सकते हैं, 1 2 3, जितने भी हम फंक्शन प्रयोग कर रहे हैं वो अलग बात है। फिर इसके बाद मेन पार्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन नेम लिखते हैं। जिस प्रकार हमने strlen फंक्शन, strcat या strcpy फंक्शन प्रयोग किया, तो सभी को कहाँ पर प्रयोग किया? मेन फंक्शन के अंदर strcat लिख दिया, अंदर वेरिएबल के नाम दे दिए कोष्टक के अंदर। तो ये कहलाया क्या? ये कहलाया फंक्शन कॉल। अर्थात उस फंक्शन की कॉलिंग की गई, कहाँ पर की गई? मेन फंक्शन के अंदर, और इसके बाद मेन फंक्शन का ब्रेसेस बंद कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस नाम का जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बनाया अमित नाम का फंक्शन, ठीक, इसको हमने कहाँ पर डिक्लेयर किया? मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमने अमित नाम के फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब अमित नाम का फंक्शन पहले से बना बनाया है नहीं,
सी भाषा। तो क्या करेंगे, इसकी हेडर फाइल डिफाइन करेंगे। तो हेडर फाइल के रूप में डिफाइन करने के लिए फंक्शन का प्रोटोटाइप हम देते हैं। क्या करेंगे, फंक्शन का प्रोटोटाइप देंगे कि फंक्शन, उस फंक्शन की हेडर फाइल क्या है। यहाँ पर देने के लिए क्या करेंगे, उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे, अर्थात उस फंक्शन से हम किस प्रकार का मान वापस ले रहे हैं। मैं अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा ब्रीफ में। इसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे, अर्थात जिस नाम का हमने फंक्शन बनाया उस फंक्शन नेम को यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद कोष्ठक के अंदर पैरामीटर की लिस्ट देंगे, अर्थात पैरामीटर को दूसरा नाम है वेरिएबल, कई सारे वेरिएबल जिसमें डिक्लेयर करना हो। अब क्या करेंगे, अब इसी सेम लाइन को, ये पूरी लाइन को जो फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया हमने, सेम इसी को उतार लेंगे कहाँ पर, मेन फंक्शन के बाहर, अर्थात सबसे नीचे बिना सेमीकोलन चिन्ह के साथ। यहाँ देखिए सेमीकोलन लगा है, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा है। तो यह है क्या, यह है फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम मेन फंक्शन के बाहर, अर्थात इसके बाहर इस फंक्शन की परिभाषा देंगे जो क्या कहलाएगी, फंक्शन डेफिनेशन। और किसी भी फंक्शन की हेडर फाइल कहाँ लगती है, सबसे ऊपर। तो जैसे printf स्कैनफ फंक्शन की हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसे हम यहाँ पर लिखते हैं ऊपर। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया, इसकी हेडर फाइल कहाँ देंगे, हेडर फाइल के पास ही देंगे। पर्टिकुलर कहाँ पर करेंगे, हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में। कहाँ पर, हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में उसकी हेडर फाइल देंगे जो क्या कहलाती है, जो कहलाती है फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाती है। चलिए इसके बारे में भी और ध्यान से देखेंगे। ये तो था स्ट्रक्चर। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या है, मेन फंक्शन के अंदर प्रयोग किए गए फंक्शन या कॉल किए गए फंक्शन का प्रोटोटाइप प्रोग्राम में हेडर फाइल तथा मेन फंक्शन के बीच में देते हैं। कहाँ पर देते हैं, मेन फंक्शन और हेडर फाइल के बीच में। फंक्शन प्रोटोटाइप को यूडीएफ फंक्शन की हेडर फाइल भी कह सकते हैं। मैंने बताया था अभी, वो एक प्रकार की हेडर फाइल होती है, किसकी, यूडीएफ फंक्शन की। इसका सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और कोष्ठक के अंदर पैरामीटर लिस्ट और लास्ट में सेमीकोलन का चिन्ह। इसके बाद है फंक्शन डेफिनेशन, सबसे लास्ट में था बताया था। फंक्शन को परिभाषित करने का अर्थ फंक्शन को लिखना और तैयार करना है, अर्थात क्या लॉजिक देना है। उस अमित नाम का जो फंक्शन हमने क्रिएट किया, अभी इससे पहले स्ट्रक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसमें हमें क्या लॉजिक देना है, उस लॉजिक को फंक्शन डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। यूडीएफ फंक्शन की परिभाषा प्रोग्राम में मेन फंक्शन के बाहर देते हैं, मेन फंक्शन के बाहर देंगे परिभाषा उस फंक्शन की, या तो मेन फंक्शन के नीचे या तो मेन फंक्शन के ऊपर, पर मेन फंक्शन से अलग होगा। क्या होगा, मेन फंक्शन से अलग होगा। इसका सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, कोष्ठक में पैरामीटर लिस्ट बिना सेमीकोलन चिन्ह के साथ। इसके बाद ब्रेसेस ओपन, अंदर स्टेटमेंट, ये लॉजिक दे देंगे और लास्ट में ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई थी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में। देखिए ये रही फंक्शन प्रोटोटाइप और ये रही फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ मैंने बताया था हेडर फाइल के रूप में, किसकी हेडर फाइल, इस फंक्शन की हेडर फाइल के रूप में इसे देंगे जो कहलाएगा फंक्शन प्रोटोटाइप। और इसी फंक्शन की परिभाषा कहाँ देंगे, मेन फंक्शन के बाहर। कहाँ पर, मेन फंक्शन के बाहर देंगे जो कहलाएगी फंक्शन डेफिनेशन। आगे चलते हैं। रिटर्न टाइप, अभी मैंने पढ़ा फंक्शन नेम की पहले रिटर्न टाइप एक वर्ड पढ़ा था, उसका प्रयोग क्या है। जब मेन फंक्शन में यूडीएफ फंक्शन को कॉल किया जाता है, अब सब यूडीएफ के बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि लाइब्रेरी पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं। अब जो यूज़र बनाएगा फंक्शन उसे ही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो जब मेन फंक्शन में यूडीएफ फंक्शन को कॉल किया जाता है
तो यह कॉलर प्रोग्राम को एक मान वापस करता है। फंक्शन रिटर्न टाइप का अर्थ है कि यह किस प्रकार का डेटा फंक्शन को वापस कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक लॉजिक देखिएगा, अमित नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया और अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए फ्लॉट में, मतलब फ्लॉट में ए लिया और फ्लॉट में वेरिएबल बी ले लिया। ठीक, इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमने दिया इंटीजर में। अब समझिएगा रिटर्न टाइप का मतलब क्या है। हमने फ्लॉट में वैल्यू दी, क्या दी 3.2 और बी की वैल्यू दी 5.2। तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका एग्जैक्ट रिजल्ट आना चाहिए 8.4। अब हम इस फंक्शन से इन दो वैल्यू को जोड़ रहे हैं, इन दो वैल्यू को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जोड़ करके मान किस में वापस करवा रहे हैं, इंटीजर में। तो रिजल्ट क्या दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा केवल 8। क्या दिखाएगा, केवल 8। क्यों दिखाएगा, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप बिना दशमलव वाली संख्या को स्टोर करता है, अर्थात पूर्णांक वैल्यू। और फ्लॉट डेटा टाइप रियल, अर्थात फ्लोटिंग पॉइंट दशमलव बिंदु वाली। तो हम मान वापस किस में करवा रहे हैं, इंटीजर में। इसी प्रकार अंदर यहाँ पर अगर फ्लॉट या इंटीजर में है और बाहर इंटीजर लिखा है, तो चाहे डिजिट अंदर फ्लॉट में हो चाहे इंटीजर पे हो, उसका रिटर्न टाइप कैसा हो, इंटीजर हो, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाए, राउंड फिगर में जैसे कहते हैं। तो जो भी है, हमें राउंड फिगर की बात करें, राउंड फिगर तो आगे भी हो जाता है, पर हमें केवल इंटीजर वैल्यू ही दिखाए, दशमलव के बाद वाली संख्या को न दिखाए, वो यहाँ पर है रिटर्न टाइप। कुछ समझ में आया होगा। पैरामीटर, पैरामीटर वेरिएबल की तरह होते हैं जो फंक्शन के लिए एक प्रकार से स्टोरेज का कार्य करते हैं। अभी मैंने रिटर्न टाइप के बारे में जो समझाया, वहाँ पर अंदर जो मैंने वेरिएबल लिए थे फ्लॉट ए फ्लॉट बी, वही है पैरामीटर। फ्लॉट ए एक पैरामीटर है, और इसी प्रकार कई सारे वेरिएबल ले लें, फ्लॉट ए फ्लॉट बी फ्लॉट सी या इंटीजर सी, उसी में ही उसी लाइन पे ही, तो वो क्या कहलाई, वेरिएबल की एक लिस्ट कहलाई, जिसे इस चैप्टर में पैरामीटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर वेरिएबल की तरह होते हैं जो फंक्शन के लिए एक प्रकार से स्टोरेज का कार्य करते हैं। पैरामीटर दो प्रकार के हैं, पहला हो गया फॉर्मल पैरामीटर और दूसरा एक्चुअल पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर क्या है, ऐसे पैरामीटर जो फंक्शन की परिभाषा में परिभाषित होते हैं फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। अर्थात मेन फंक्शन से बाहर जो वेरिएबल होंगे, मेन फंक्शन के बाहर जो भी किसी भी नाम के वेरिएबल होंगे वो कहलाएंगे फॉर्मल पैरामीटर, अर्थात फॉर्मेलिटी के लिए, अर्थात फॉर्मेलिटी के लिए। और दूसरा है एक्चुअल पैरामीटर, अर्थात ऐसे पैरामीटर जो फंक्शन कॉलिंग में, अर्थात कॉलिंग फंक्शन में परिभाषित होते हैं, वो कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर, अर्थात वास्तविक पैरामीटर। तो एक्चुअली में हमने फंक्शन कहाँ पर क्रिएट किया, मेन फंक्शन के अंदर। प्रोग्राम का मेन पार्ट क्या है, मेन फंक्शन के अंदर वाला। तो वहाँ पर जो मेन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे हमने इंटीजर पे, वो कहलाएंगे एक्चुअल पैरामीटर। और मेन फंक्शन के बाहर जो भी पैरामीटर डिक्लेयर किए गए होंगे, चाहे फ्लॉट में चाहे कैरेक्टर में चाहे इंटीजर में, वो कहलाएंगे फॉर्मल पैरामीटर। इज दैट क्लियर। तो ये दो प्रकार के पैरामीटर थे। अब चलते हैं प्रोग्राम बना के समझते हैं। सी भाषा में एक यूडीएफ फंक्शन की सहायता से एक प्रोग्राम बनाए जो दो नंबर को जोड़ता है। दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है हमें यूडीएफ फंक्शन के द्वारा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम में प्रयोग करेंगे हेडर फाइल stdio.h और दूसरी हेडर फाइल है conio.h। stdio.h हेडर फाइल किसके लिए प्रयोग की जाती है, printf, scanf फंक्शन, गेट फंक्शन, पुट्स फंक्शंस के लिए। और conio.h हेडर फाइल प्रयोग की जाती है सबसे लास्ट में फंक्शन प्रयोग करते थे हम getch उसके लिए और क्लियर स्क्रीन के लिए। तो ये दो हेडर फाइल हमने प्रोग्राम में लगाई।
इसके बाद मेन फंक्शन के बाद ब्रेसेस ओपन। इसके बाद हमने इंटीजर में 3 वेरिएबल ले लिए। आप प्रोग्राम पढ़िए, 2 नंबरों को ऐड करना है, तो 2 नंबर हमें लेने हैं और तीसरे में स्टोर कराना है। वेरी गुड। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ए और बी में मान डिक्लेयर करेंगे। तो हमने प्रिंट टैब दिखाया इंटर 2 नंबर्स, अर्थात आउटपुट में ये लाइन लिख करके आए। इसके बाद स्कैनअप फंक्शन प्रयोग किया, %d m% और m%b, अर्थात ए और बी के मान हम आउटपुट में इनपुट करेंगे, आउटपुट की स्क्रीन में इनपुट करेंगे ए और बी के मान। इसके बाद लॉजिक देंगे सी बराबर टोटल ए कॉमा बी। अब ये जो टोटल फंक्शन हमने बनाया, ये टोटल फंक्शन पहले से बना हुआ नहीं है, इसको हमने खुद से बनाया। हम टोटल की जगह पर कोई नाम दे देते, जैसे चेयर फंक्शन, टेबल फंक्शन। इसी प्रकार हमने एक फंक्शन बनाया टोटल फंक्शन, पहले से बनाया ये नहीं है। पर इससे काम क्या करवाना है, इससे काम करवाना है ए और बी की जो वैल्यू है उसे ऐड करना है, और ऐड करके सी पर स्टोर करा देगा। तो ये काम कैसे करेगा, अब इसके लिए हमें इसका प्रोटोटाइप, इसकी डेफिनेशन हमको खुद देनी पड़ेगी। तो कैसे देंगे मैं यही इसमें समझाऊंगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद सी को डिस्प्ले करा देंगे, प्रिंट टैब %d_c और गेट ch मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। तो ये तो था सिंपल सा लॉजिक। टोटल फंक्शन को हमने कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर प्रयोग कर दिया। अंदर कौन कौन सी वेरिएबल है मेन फंक्शन के अंदर, ए बी और सी। क्लियर। अब टोटल फंक्शन काम तो करेगा नहीं, जोड़ेगा है नहीं, क्योंकि पहले से बनाया है नहीं। तो क्या करेंगे, अब इसकी परिभाषा देंगे। कैसे देंगे, तो मैंने बताया अभी यूडीएफ का स्ट्रक्चर, जो फंक्शन का स्ट्रक्चर, कि सबसे ऊपर मेन फंक्शन और हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच इसका प्रोटोटाइप देंगे, और मेन फंक्शन के बाहर इसकी परिभाषा देंगे। चलिए देखते हैं। रिटर्न टाइप इंटीजर दिया हमने, और फंक्शन का नाम लिखा टोटल, जो हमने मेन फंक्शन के अंदर बनाया है, सी बराबर टोटल। ऊपर हमने नाम दिया क्या, इंटीजर टोटल, और अंदर पैरामीटर दिए इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ये इंटीजर एक्स और वाई ये ए और बी की तरह ही काम करेंगे, ठीक है, ए और बी की तरह काम करेंगे। अब इसकी परिभाषा देंगे लास्ट में, सेम यही लाइन उतार देंगे, ये वाली बिना सेमीकोलन चिन्ह के साथ, बिना सेमीकोलन चिन्ह के साथ उस लाइन को उतार लेंगे। अर्थात इन टोटल कोष्टक के अंदर इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ब्रेसेस ओपन। एक नया तीसरा वेरिएबल लिया इंटीजर जेड। जेड क्या करेगा, जेड बराबर ए प्लस बी। ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर जेड बराबर ए प्लस बी नहीं, जेड बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर ए प्लस बी नहीं, जेड बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर एक्स प्लस वाई ही पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जेड को रिटर्न करा देंगे। जेड को क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। तो जेड का मान ये वापस कर देगा, और लास्ट में ये यूडी जो हमने फंक्शन डेफिनेशन का जो सेंटेंस दिया था, उसके ब्रेसेस ओपन किया था, उसका लास्ट में ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने पर इसका आउटपुट जो आएगा, इंटर 2 नंबर्स लिख करके आएगा स्क्रीन पर, ये लाइन लिख करके आएगी। इसके बाद हम पहले ही संख्या इनपुट करेंगे, अर्थात ए का मान देंगे, फिर बी का मान देंगे। तो हमने पहली वैल्यू दिया 5, दूसरी वैल्यू दिया 3, और जैसे ही इंटर मारेंगे, ये फंक्शन, ये टोटल फंक्शन क्या कर देगा, ए और बी का टोटल कर देगा। और कहाँ किया टोटल इसने, यहाँ पर हमने लॉजिक दिया था, तब इसने टोटल किया, और टोटल करने के बाद दे दिया 8। टोटल करने के बाद क्या दे दिया, 8 दे दिया। तो फिर से देखिए, अब जो चीज़ हम बता चुके हैं उसके बारे में फिर से बता दें। ये क्या है, यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप, ये फंक्शन की कॉलिंग, और ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई है,
तो फिर से देखिए, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। हमने पढ़ा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर। तो मेन फंक्शन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं? मेन फंक्शन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं? ए, बी और सी, यही तो हैं। ए, बी और सी यही हैं। ये क्या कहलाए? ये कहलाए एक्चुअल पैरामीटर। ये कहलाए एक्चुअल पैरामीटर। और जो मेन फंक्शन के बाहर वेरिएबल हैं कौन कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड। जैसे ये भी हैं, ऊपर भी हैं और यहाँ भी दिए हैं एक्स, वाई और ये जेड। ये क्या कहलाए? ये कहलाए फॉर्मल पैरामीटर। कुछ आया समझ में? कुछ आया समझ में? जो कहलाए क्या? फॉर्मल पैरामीटर। अर्थात मेन फंक्शन के अंदर प्रयोग किए जाने वाले वेरिएबल या पैरामीटर कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और पैरामीटर को किस नाम से जानते हैं? वेरिएबल के नाम से जानते हैं। और मेन फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल या पैरामीटर प्रयोग किए जा रहे हैं उसे कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर। तो ये था सिंपल सा 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। इसी प्रकार आप 2 नंबर में किसी अर्थात संख्या को घटाने के लिए या 2 नंबर का गुणा करने के लिए या डिवाइड करने का भी प्रोग्राम सेम इसी की सहायता से बना सकते हैं। या साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम भी हम इसके द्वारा बना सकते हैं। एक साधारण सा फॉर्मूला ले लेना है यहाँ पर, किसी भी नाम का फंक्शन, और यहाँ पर उसका लॉजिक दे देना है। इस प्रकार इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है ये यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू।